Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Learn English with Umar. Guys, today I'm going to start the most important, fascinating, interesting journey, and this journey is the history of English literature. In this whole journey, we'll see the complete history of English literature and English people since the Anglo-Saxon period to this period. We'll explore their tradition, culture, and especially the literature. So it's going to be very interesting, and don't miss this opportunity. In today's video you will see the first period, the very first period of the history of English literature, and this period is the Anglo-Saxon period. But before starting it, I'll request you all that please subscribe my YouTube channel and press the bell icon below. Now let's start our video. गाइस, हम आ गए अपनी वीडियो की तरफ जिसमें हम अच्छे से देखेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड को। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये पीरियड जो है 449 से 1066 तक ये जो पीरियड रहा था और तकरीबन 600 साल रहा था। ये एक्सटेंड हुआ था, स्टार्ट हुआ था किस तरह से, एंगल सैक्सन और जूट्स नाम के दो तीन ट्राइब्स जो थे, वो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, वो जो ब्रिटेन में आए उन्होंने हमला किया और 449 से 547 के दरमियान में जो आकर ये जो है ब्रिटेन में सेटल हो गए। इनसे पहले जो है ब्रिटेन में रोमन्स रहते होते थे, तो ये आकर केंट नाम की जगह पर जो है सेटल हो गए। इन्होंने ब्रिटेन को ना 7 किंगडम्स में बांट दिया और इनमें जो थी किंगडम्स वो नॉर्थ एंगल्स में थी, ईस्ट एंगलिया, मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया, साउथ एंड ईस्ट जूट्स कैंट में, तो वेस्ट सेक्शन यानी कि ससेक्स, इसेक्स एंड विसेक्स। तो इनमें जो सबसे पावरफुल किंगडम जो थी वो थी नॉर्थम्ब्रिया। इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद द सॉन्ग एंड द स्टोरीज ऑफ दीज ट्राइब्स। जो इंग्लिश लिटरेचर है पुराना जो स्टार्ट हुआ था वो इन्हीं ट्राइब्स के सॉन्ग्स से, स्टोरीज से स्टार्ट हुआ था। और इनके जो सब्जेक्ट होता था वो पोइट्री का, तो वो उनका सी होता था, बोर्ड होती थी, बैटल्स होते थे, वॉरियर, स्पेशली वॉरियर्स और हीरोज़ के बारे में ये अपने पोइट्री करते थे, उनके एडमायरेशन के लिए, तारीफ के लिए, और एडवेंचर्स के बारे में ये सुनते सुनाते चलते होते थे। कॉमन इनकी लैंग्वेज जो थी उस वक्त की वो ओल्ड इंग्लिश थी, ना कि मिडिल इंग्लिश और ना कि मॉडर्न इंग्लिश। इनकी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। फैमिली यूनिट इनका इस तरह से होता था कि पहले फैमिली होती थी, फिर क्लान बनता था यानी कि एक बरादरी बनती थी, ट्राइब, और फिर इनकी किंगडम, एक किंगडम बन जाती होती थी। इस तरह इनकी 7 किंगडम्स थी। रिलीजियस बिलीफ इनके ये थे कि इनका फेट पे बिलीव होता था और ये बिलीव होता था कि नो लाइफ आफ्टर डेथ, के लाइफ के डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं है या कुछ भी नहीं है, इनका ये बिलीव होता था। पैगन बिलीव्स इनके होते थे। तो गोल्स ऑफ लाइफ जो थे उनके, टू विन फेम, टू विन लास्टिंग ग्लोरी, टू बी इमॉर्टल, टू बी मॉडल फॉर अदर्स, के इनको एक बहादुरी अपनी शो करके जो इनका पर्पस होता था कि दूसरों के लिए मॉडल बन जाना और इमॉर्टल हो जाना, कि वो बाद में इनका जो है इनके बारे में सॉन्ग्स गाए जाएंगे, इनकी बहादुरी के बारे में। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडिशनली सॉन्ग लिखते थे अपने वॉरियर्स के बारे में। तो इनका स्टाइल जो होता था, ज़्यादातर इनमें फेमस स्टाइल जो था ओरल लिटरेचर था। तो जनरेशन वाइज जो है ये ओरल होता था ना, तो लिखते नहीं थे, जनरेशन वाइज बड़ों से सुनते सुनाते ये इनको बस याद होता था। तो ज़्यादातर ये पोइट्री करते थे और कुछ लिखते भी थे, तो ज़्यादातर पोइट्री। तो प्रोज जो था वो बहुत कम है, मतलब ओल्ड इंग्लिश में या एंग्लो सेक्सन पीरियड में प्रोज राइटिंग बहुत कम थी। पोइट्री जो थी वो भी जो है वो स्टोरी भी इनको सुनानी पड़ती थी, तो वो भी एक ये पोइट्री की फॉर्म में सुनाते थे। तो जब इनमें क्रिश्चियनिटी आई, सेंट अगस्टिन जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की क्रिश्चियनिटी इनमें 597 में। तो इसके साथ जो है इनके अंदर जो है एंग्लो सैक्सन, जैसे कि वो इलिटरेट पीपल थे, इतने ज़्यादा उनको शऊर नहीं था, तो उसके साथ इनके अंदर लिटरेसी फैल गई थी। यूनिक अल्फ़ाबेट वर रिप्लेस्ड विद द रोमन अल्फ़ाबेट्स। तो और जो मोनेस्ट्रीज जो थी उस वक्त की, वो जो है एजुकेशन प्लेस के अंदर या लर्निंग प्लेस के अंदर जो है चेंज हो गई थी। नेक्स्ट जो है पोइट्री फॉर्म्स जो ये यूज़ करते थे, इनके अंदर 4 फॉर्म्स ये ज़्यादा यूज़ करते थे और ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हैं। वो हैं कैशुरा, एलिट्रेशन, रेपिटेशन और 4 बीट राइम। तो ये आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, या इनको नोट कर लें। उसके बाद जो है इनके वर्ड्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में इंक्लूड होती थी वो एपिक पोइट्री, हैगियोग्राफी यानी कि उनके सेंट्स की, पादरियों की लाइफ के बारे में होती थी, सरमन्स जो खुतबे वगैरह होते हैं वो, ये नहीं कि मुस्लिम वाले, वो उनके क्रिश्चियनिटी वाले होते थे। बाइबल्स की ट्रांसलेशंस होती थी, लीगल वर्क्स होते थे, एलिजिक पोइट्री होती थी, क्रॉनिकल्स यानी कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास वगैरह, और रिडल्स यानी कि पहेलियाँ।
उसके बाद जो है उनके इम्पोर्टेंट ऑथर्स जो हैं, जो चार मेन, वो कैडमन एंड साइन वुल्फ, ये दो पोइट्स थे, और वेनरेबल बीड जो कि हिस्टोरियन भी था और मॉन्क भी था। इसको जो है फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी माना जाता है, और इसका मोस्ट फेमस वर्क जो है वो इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है। एल्फ्रेड द ग्रेट है, अब ये जो था एक प्रोज राइटर था और किंग ऑफ सेक्स था, जो कि 871 to 901 तक ये जो इसने किंगशिप की थी, और इसने लैटिन के वर्ड्स को जो इंग्लिश जो है ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था। तो ये जो है मतलब इसके बारे में, स्टडी के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते थे ये जो किंग थे एल्फ्रेड द ग्रेट। ये इतना कॉन्शियस होते थे कि जो है इन्होंने 4 ट्रांसलेशंस खुद की थी, और ये चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा जाए और इसको एक्सप्लोर किया जाए। उसके बाद जो है इनके अलावा एल्फ्रिक नाम का एक और प्रोज राइटर भी था, जो कि एक प्रीस्ट भी था, और उसने सरमन्स जो हैं वो पोइटिक प्रोज में लिखे थे। और कुछ जो वर्क्स हमें एंग्लो सैक्सन पीरियड के मिलते हैं, उनके जो ऑथर्स जो हैं वो अननोन हैं। सम अदर वर्क्स जो हैं उनमें इंक्लूड हैं जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, ड्रीम ऑफ रोड, बैटल ऑफ मेल्डन, द वेंडर्स, द सी फारर क्रिस्ट एंड सैटन, द वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड मैसेज। इनके अलावा जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो बहुत फेमस हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के, इनके आप नाम भी नोट कर लें: द बीवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, द जीनस मैन्युस्क्रिप्ट, द एक्सीटर बुक एंड द वर्सली बुक। और उसके बाद जो है जो ये एरा था एंग्लो सैक्सन पीरियड का, ये 600 साल तक रहा था, और ये जो है एंड हुआ था 1066 में। तो तब जो है एंग्लो सैक्सन में जो उनका किंग था वो हैरल्ड गॉडविंसन था, जिसको जो है नॉर्मन किंग ने जो है विलियम द कनकरर ने उनको हरा दिया था। किसको? हैरल्ड जो गॉडविंसन था उसको हरा कर जो है वो अब उसने अपने जो है अपनी हुकूमत आगे स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ तक जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म हो गया था। तो जैसे कि वो नॉर्मन्स थे तो वो आगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो गया था, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो now guys, that was all about today's video. In next video we'll see the next period, and that is the Middle English period. And in the end I'll request you again that please subscribe my YouTube channel and press the bell icon below. Until next video, take care of yourselves. Allah Hafiz.